चीन ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में सोचना भी दुनिया के कई ममालिक के लिए नामुमकिन सा लगता है। हम सब ने चीन के ऊंचे पुलों, शीशे के रास्तों और बहुत बड़ी इमारतों के बारे में तो सुना है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसने सफर करने के तरीके को ही पूरी तरह बदल कर रख दिया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन की टॉप 5 हाईटेक मेट्रो ट्रेन्स की। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे बनाने में चीन ने पानी की तरह पैसा बहाया है। ये सिर्फ लोहे और स्टील के डब्बे नहीं, बल्कि ये इंसान की उस सोच का सबूत है जो मुस्तकबिल को आज ही जी लेना चाहती है। क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सोचा है जिसके पहिए ही ना हो, या एक ऐसी मेट्रो जो हवा में उल्टी लटक कर चलती हो, या फिर ऐसी ट्रेन जिसमें ड्राइवर ही ना हो और उसकी खिड़कियां एक स्मार्ट टीवी की तरह काम करती हों? आखिर चीन को ऐसी साइंस फिक्शन फिल्मों जैसी मेट्रो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे वहां के इंजीनियर्स ने बगैर पटरी की ट्रेन सड़क पर दौड़ा दी? और क्या वजह है कि चीन का ये रेल नेटवर्क दुनिया भर के ममालिक के लिए एक अजूबा बना हुआ है? आज की इस वीडियो में हम पटरियों पर दौड़ते उन कंप्यूटरों और हवा से बातें करती उन ट्रेनों के रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को जानेंगे। तो चलिए इंजीनियरिंग के उस खतरनाक और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दुनिया की ऐसी ही हैरत अंगेज मालूमात जानने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 5 पर बात करते हैं ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट की। इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर एक ऐसी ट्रेन है जिसे देखकर बड़े बड़े साइंसदान भी हैरान रह गए थे। आमतौर पर ट्रेन को चलने के लिए लोहे की पटरियों की जरूरत होती है, लेकिन चीन ने कहा पटरियां बिछाने में बहुत वक्त और पैसा लगता है, क्यों न हम बगैर पटरी की ट्रेन बना दें। ये ट्रेन सड़क पर चलती है, लेकिन इसे चलाने के लिए कोई पटरी नहीं बिछाई गई। इसके बजाय सड़क पर सफेद रंग की डॉटेड लाइंस यानी नुक्तों वाली लाइन पेंट कर दी गई हैं। उस ट्रेन के अंदर खास तरह के सेंसर्स, रेडार और कैमरे लगे हैं जो सड़क पर बनी उन सफेद लाइनों को पढ़ते हैं और बिल्कुल उसी के ऊपर ट्रेन को चलाते हैं। इसे आप एक वर्चुअल पटरी कह सकते हैं। ये दिखने में ट्रेन जैसी है, लेकिन इसके पहिए किसी बस की तरह रबड़ के होते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ये पूरी तरह से बिजली से चलती है और इसे बनाने का खर्च आम मेट्रो को बनाने के खर्च से कई गुना कम है। ये ट्रेन 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और एक बार में 300 से ज्यादा लोगों को ले जा सकती है। ये चीन की एक ऐसी तरकीब है जिसने कम खर्चे में एक शानदार मेट्रो सिस्टम तैयार कर दिया है। नंबर 4 पर बात करते हैं वुहान सस्पेंडेड मोनोरेल यानी स्काई ट्रेन। अब बात करते हैं एक ऐसी मेट्रो की जो आपको किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की याद दिला देगी। क्या हो अगर आप स्टेशन पर जाएं और ट्रेन आपके सामने से नहीं बल्कि आपके सर के ऊपर से आए। चीन के वुहान शहर में एक ऐसी ही मेट्रो चलती है जिसे स्काई ट्रेन कहा जाता है। ये मेट्रो पटरियों के ऊपर नहीं दौड़ती, बल्कि एक सिंगल पटरी के नीचे उल्टी लटक कर चलती है। इसे हवा में लटकती हुई मेट्रो भी कह सकते हैं। इस ट्रेन का फर्श पूरी तरह से शिफाफ शीशे यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है। जी हाँ, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके पैरों के ठीक नीचे पूरा शहर, गाड़ियां और नदियां गुजरती हुई दिखाई देती हैं। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि मुसाफिरों को 270 डिग्री का नजारा मिल सके। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसमें भी कोई ड्राइवर नहीं होता। चीन ने इसे खास तौर पर ट्रैफिक से बचने और सियाहत को फरोग देने के लिए बनाया है। सोचिए उस इंसान की क्या हालत होती होगी जिसे ऊंचाई से डर लगता हो। तीसरे नंबर पर जो मेट्रो है उसे अगर हम पहियों पर चलता हुआ स्मार्टफोन कहें तो गलत नहीं होगा। उस ट्रेन का नाम है सेट्रोवो। ये दुनिया की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन है जिसे पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनाया गया है। कार्बन फाइबर वो मटेरियल है जिससे फार्मूला विन रेसिंग कारें और हवाई जहाज बनाए जाते हैं। ये लोहे और स्टील से कई गुना हल्का होता है, लेकिन मजबूती में चट्टान जैसा होता है। हल्का होने की वजह से ये ट्रेन बिजली की बहुत कम खपत करती है, लेकिन इस ट्रेन की असली जादूगरी इसके अंदर है। जैसे ही आप उस ट्रेन के अंदर जाएंगे आपको लगेगा कि आप मुस्तकबिल में आ गए हैं। उस ट्रेन की खिड़कियां कोई आम शीशा नहीं है, बल्कि ये ट्रांसपेरेंट
टच स्क्रीन्स हैं। सफर करते वक्त आप ट्रेन की खिड़की पर उंगली टच करके खबरें पढ़ सकते हैं, मौसम का हाल जान सकते हैं या फिर फिल्में भी देख सकते हैं। इसके अंदर शीशे भी स्मार्ट हैं जो आपको इंटरनेट से मुंसलिक रखते हैं। सर्दियों के मौसम में इस ट्रेन की सीटें खुद ब खुद गर्म हो जाती हैं और गर्मियों में ठंडी हो जाती हैं। चीन ने इस ट्रेन को बनाकर ये साबित कर दिया है कि सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि ये एक पुरताइश तजर्बा भी हो सकता है। नंबर 2, बीजिंग फ्लाई ऑटोमेटेड सबवे फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। चीन का पूरी तरह से ऑटोमेटेड यानी ड्राइवर लेस मेट्रो सिस्टम। वैसे तो बगैर ड्राइवर वाली मेट्रो अब भारत समेत कई ममालिक में चल रही है, लेकिन चीन ने इसे एक अलग ही सतह पर पहुंचा दिया है। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में जो नई मेट्रो लाइंस बनी हैं, वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर चलती हैं। इस ट्रेन का दिमाग इतना तेज है कि ये सुबह खुद डिपो में जहां ट्रेन खड़ी होती है जागती है, अपना पूरा सिस्टम खुद चेक करती है, पटरियों पर आती है, लोगों को बिठाकर पूरा दिन चक्कर लगाती है और रात को खुद ब खुद वापस जाकर धुलने के बाद खड़ी हो जाती है और स्लीप मोड में चली जाती है। ये सब बगैर किसी इंसान की मदद के होता है। अगर ट्रैक पर कोई रुकावट आ जाए या कोई खराबी आ जाए तो इसके सेंसर्स मिलीसेकंड्स में ब्रेक लगा देते हैं। ये इंसानी ड्राइवर से भी ज्यादा महफूज मानी जा रही है, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है, उसे नींद आ सकती है, लेकिन मशीन कभी नहीं थकती। ये चीन की हाईटेक कोडिंग और सेंसर्स का कमाल है। नंबर 1, 600 किलोमीटर फी घंटा की मैग्ल्यू ट्रेन। अब बात करते हैं नंबर 1 की, एक ऐसी ट्रेन जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स के पसीने छुड़ा दिए। ये कोई आम मेट्रो या ट्रेन नहीं, ये है चीन की मैग्ल्यू ट्रेन। मैग्ल्यू का मतलब होता है मकनातीस की ताकत से हवा में तैरना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये ट्रेन पटरियों को छूती ही नहीं। जब ये ट्रेन चलती है तो ये पटरियों से कुछ इंच ऊपर हवा में उठ जाती है, क्योंकि इसमें पहिए और पटरी का कोई रगड़ नहीं होता। इसलिए ये ऐसी रफ्तार पकड़ती है जो हवाई जहाज को भी टक्कर दे सकती है। चीन ने हाल ही में 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैग्ल्यू ट्रेन का मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। ये ट्रेन इतनी तेज चलती है कि बाहर का नजारा सिर्फ एक धुंधली लकीर की तरह दिखाई देता है। उसे बनाना किसी मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार पर ट्रेन को पटरी पर टिकाए रखना और हवा के दबाव को काटना बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके डिजाइन को बिल्कुल किसी गोली या रॉकेट की तरह बनाया गया है ताकि ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, ये थी चीन की टॉप 5 हाईटेक मेट्रो और ट्रेनें। आपको कौन सी ट्रेन ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।